नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म श्रीराम कंप्यूटर एजुकेशन बायतू में। आज दिनांक 12 अप्रैल 2026 रविवार को जो RCET का पेपर हुआ उसका पूरा विश्लेषण वाइज हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, उसमें आपको विश्लेषण वाइज बताया जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे अपनी सीरीज है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, प्रत्येक पेपर की सीरीज आपकी अलग अलग थी, तो मैं यहाँ पे ए सीरीज का आपको आंसर बता रहा हूँ। तो पेपर और OMR आपकी मिलान करते हुए जाना है। प्रत्येक सीरीज आपकी अलग अलग रही थी, जिसमें ए है बी है अलग अलग रहे। टोटल क्वेश्चन आपके 35 है, 70 नंबर का टोटल। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल नंबर आएंगे आपके 70। यहाँ पे मैं बिना देरी की पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर करें और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। नंबर 1 क्वेश्चन पहला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा हुआ, जिसका इंग्लिश मीडियम था वो इंग्लिश में सेम क्वेश्चन है, आपको हिंदी मीडियम से यहाँ पे। नंबर 1 पहला क्वेश्चन पूछा है, आप किसी राज्य सरकारी पोर्टल पर इमेज अपलोड करने से पहले उसका फाइल साइज कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फाइल का नाम बदलना चाहिए, इसे केवल बड़ा करना चाहिए, इसे वीडियो में बदलना चाहिए, या किसी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए? तो आपको पहले नंबर क्वेश्चन है, किसी सरकारी पोर्टल पर इमेज अपलोड करने से पहले उसका फाइल साइज कम करना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, किसी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करना। तो पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। नंबर 2 क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ पे GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक नुकसान माना जाता है? तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन, उपयोगकर्ता में इसे सालाना सीखने नहीं होगा, इसका ये तत्काल प्रतिक्रिया फीडबैक नहीं होता, इसे छवियों को प्रदर्शित करने और उनमें परिवर्तन करने के लिए अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता है और त्रुटियों का पता लगाने के लिए। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, इसे छवियों को प्रदर्शित करने और उनमें परिवर्तन करने के लिए अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। दूसरे का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, अधिकांश MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना है? पिछली प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा Ctrl+Z अंडू, पिछली प्रतिक्रिया को हटाने का जो काम करता है वो करेगा Ctrl+Z अंडू। Ctrl+S ये कहता है सेव करने का फाइल का, Ctrl+Y ये होता है रीडू की शॉर्टकट की, और Ctrl+X होती है, ये होती है कट की शॉर्टकट की। तो यहाँ पे अधिकांश MS में पिछली प्रतिक्रिया जो आमतौर पर कीबोर्ड पर शॉर्टकट का उपयोग करते हैं पूर्ववत के लिए अपन Ctrl+Z का। तो तीसरे नंबर ऑप्शन का क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन Ctrl+Z राइट हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा 4 नंबर, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। 2 फैक्टर मतलब 2 बार वेरीफाई करने से तात्पर्य लिया। तो आप देखो, केवल पासवर्ड 1 बार हो गया, ईमेल सत्यापन 2 बार हो गया, पासवर्ड और मोबाइल पर OTP भेजना। OTP यहाँ पे OTP का पूरा नाम याद रखना, 1 टाइम पासवर्ड होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। पासवर्ड और मोबाइल OTP भेजने का काम करता है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर, आराम से मिलान करना। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पीछे आमतौर पर छपा हुआ 3 अंक का सुरक्षा कोड क्या होता है? तो OTP तो होगा नहीं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा CVV। इसका पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये 3 अंक होते हैं, वो आपको डेबिट कार्ड, वो क्रेडिट कार्ड के आमतौर पर पीछे छपे हुए अंक 3 अंकों को सुरक्षा कोड देने का काम करता है। वो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। आराम से पेपर और आंसर शीट का मिलान करना आपको, और कितने कमेंट बॉक्स में बताना आपको जरूर कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 6 नंबर, सबसे कम मेमोरी साइज का सेंड करें। तो यहाँ पे मेमोरी का क्वेश्चन पूछा है, तो KB, MB, GB और TB का पूछा है। तो यहाँ पे देखो, KB होती सबसे कम साइज में, कम मेमोरी के अंदर KB का होता है। KB का पूरा नाम होता है किलोबाइट। KB से बड़ी होती है MB, और MB से बड़ी होती है GB, और GB से बड़ी होती है TB। तो यहाँ पे कम साइज के अंदर किसका आंसर आएगा? KB आंसर है, किलोबाइट इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आपका, फाइल पथ उदाहरण D.RSCIT VMOU JPG में VMOU और JPG क्या दर्शाता है? तो फाइल का पाथ पूछा इसके अंदर, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा सी, फाइल का पूरा नाम है VMOU और JPG उसका एक्सटेंशन हो जाएगा JPG। JPG का पूरा नाम होता है जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसे सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है?
जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करने का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में प्रबंधन करने का जो काम करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ओएस। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 9 नंबर का राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर ने स्कूली पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कैसे किया है। यहाँ पे क्वेश्चन समझना आराम से, कंप्यूटर ने स्कूली पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण कैसे किया है। तो अधिक भौतिक पुस्तकें साफ कर, नहीं, पुस्तकों को डिजिटल प्रारूप ई पुस्तकों में परिवर्तन करके और पुस्तक निर्गम प्रक्रिया को स्वचालित करके। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझना, उसके बाद में आपको आंसर देना। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। गूगल प्ले स्टोर क्या है, मोबाइल के अंदर पूछा गया आपको गूगल प्ले स्टोर, ये गूगल द्वारा एंड्रॉइड डिवाइसों के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल राइट आ जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन राइट आ जाएगा। ये एक सैट प्रोग्राम होता नहीं है, ये एक भौतिक स्टोर है जहां कुछ भी खरीद सकते नहीं खरीद सकते। ये एंड्रॉइड डिवाइस के लिए हार्डवेयर डिवाइस में बेचने का ऑनलाइन स्टोर नहीं होता है। तो ए ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन पूछा है 12 नंबर क्वेश्चन पूछा, फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस्तेमाल होने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली तकनीक है। टोल प्लाजा पर शुल्क स्वचालित रूप में काटने के लिए फास्टैग किस तकनीक का उपयोग करता है। ब्लूटूथ का नहीं हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। वाईफाई बिल्कुल गलत है। इंफ्रारेड सेंसर, इसका भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता 13 नंबर आपका, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनपुट और आउटपुट में आपको दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो इनपुट डिवाइस का पूछा है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ट्रैक बॉल क्या होता है, जो कि गेम खेलने के लिए, वीडियो गेमिंग के लिए काम आता है। ट्रैक बॉल ट्रैक पॉइंट के रूप में काम कर सकते हैं अपन, माउस की तरह काम करता है विकल्प में, ट्रैक बॉल के रूप में। ठीक है, तो माउस का विकल्प है एक प्रकार का, तो माउस भी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में, तो ट्रैक बॉल भी आपका क्या होगा, इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, कंप्यूटर पर कीबोर्ड कुंजियों को टॉगल कुंजी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका उपयोग किसी विशेष सुविधा को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा टॉगल कुंजी। टॉगल कुंजियों की संख्या होती है 3, कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक और एक होता है स्क्रॉल लॉक। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट होगा नहीं, फंक्शन कुंजी अलग होती है। फंक्शन कुंजियों की संख्या 12, कल भी मैंने क्लास के अंदर बताया था आपको। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर आपके एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, जिसमें कोई भी गूगल है ये से सर्च करने का माध्यम रहता है। तो वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, विंडोज 11 में डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट पूछा वेब ब्राउजर, तो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, वो बाय डिफॉल्ट विंडोज एज के अंदर वेब ब्राउजर होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, डी माइक्रोसॉफ्ट एज। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है, रवि अपने दोस्त को जीमेल के जरिए 35 MB की एक उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो फाइल भेजने के लिए कोशिश कर रहा है। जब वह इस फाइल को अपने ईमेल में अटैच करने का प्रयास करेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें जब आप ईमेल पे अटैच करते हो तो इसमें रवि एक 35 MB की फाइल है, उसको वीडियो को अपलोड करता है, तो उसमें क्या वापस रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से समझना और उत्तर देना इसका। तो जीमेल फाइल को स्वचालित रूप में 25 MB की तक संपीड़ित करना नहीं होगा, बिल्कुल। जीमेल फाइल को अटैच करने से मना कर देगा, एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित बिल्कुल नहीं होता है। जीमेल फाइल को सीधे अटैचमेंट के बजाय स्वचालित रूप में गूगल ड्राइव में लिंक में बदल देगा। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन सा पोर्टल या ऐप है जिसका उद्देश्य कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों के लिए पूर्ण पाठ अनुक्रमणिका एकत्र करना और उपलब्ध कराना होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा एनडीएल। एनडीएल इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। डिजी लॉकर में आपके दस्तावेज रहते हैं, एम आधार होता नहीं, उमंग ऐप होगा नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एनडीएल राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और गूगल द्वारा विकसित किया गया है। तो गूगल द्वारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसमें एंड्रॉइड आता है।
और बाई एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर ऑप्शन आता है, तो वहां पे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, तो वो हो जाएगा आपका एंड्रॉइड। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है डिजी लॉकर ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन होता है जिसके अंदर दस्तावेज होते थे, कानूनी जो दस्तावेज होते हैं वो अपन दस्तावेज पूरे इसके अंदर डिजी लॉकर के माध्यम से अपन देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म पर कानूनी दस्तावेज को डिजिटल रूप में जारी करना, संग्रहित करना और सत्यापित करने का आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन 19 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर जरूर करें। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप से क्या तात्पर्य होता है। पेज लेआउट के अंदर ये आंसर आते हैं, एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, सब में। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का अर्थ होता है पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है वर्ड 2019 में रिबन रिक्त स्थान की श्रृंखला से बना होता है। तो मेन्यू बार, जब पेज लेआउट है, टैब है, रिबन कह सकते हैं इसको, तो इसका टैब्स ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है टैब्स ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है एमएस वर्ड 2019 में दस्तावेज में डिफॉल्ट फॉन्ट और आकार क्या है। यहाँ पे फॉन्ट लैंग्वेज भाषा और आकार का साइज पूछा है। तो बाई डिफॉल्ट फॉन्ट होती है वो होती है आपकी कैलबरी, और फॉन्ट आकार या साइज होती है वो होती है 11। ये कई बार क्वेश्चन पिछले भी पेपर RCT के उनमें भी ज्यादातर पूछा गया था। तो काफी क्वेश्चन तो आपको सेम के सेम ही मिल रहे थे आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 23 नंबर एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ये सुनिश्चित करना कि अन्य सेल में कॉपी करने पर रेफरेंस न बदले, तो वहां पे डॉलर का सिंबल आता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 24 नंबर यदि आप कोई साइबर हमलावर मानव पठनीय डोमेन नाम को आईपी पते में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बाधित करता है और जानकारी सुराने के लिए आप कोई ट्रैफिक को किसी अवैध वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित करता है, तो कौन सा साइबर खतरा उत्पन्न हुआ। तो वहां पे ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा DNS, डोमेन नेम सर्वर। सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। DNS इसका पूरा नाम भी याद रखना, डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 25 नंबर क्वेश्चन पूछा यहाँ पे धोखाधड़ी करने वाले लोग कभी कभी एटीएम मशीनों को एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा देते हैं, कोई कार्ड स्लॉट और कीपैड में दर्ज की गई सभी जानकारी को रिकॉर्ड कर लेता है। इस उपकरण को क्या कहा जाता है, स्किमर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 26 नंबर इमेज ऑप्टिमाइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। ये कई बार क्वेश्चन आपका वापस रिपीट हो रहा है हर पेपर के अंदर। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, तो किसी भी यहाँ पे छवि की गुणवत्ता, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छवि की गुणवत्ता से समझौता किए बिना छवि के आकार 80 से 85 तक कम करने का जो काम करता है वो इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करने का। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 मानक सेट में उपलब्ध न होने वाले प्रतीकों और वर्णों में जुड़े जटिल समीकरण बनाने के लिए किस लिब्रे ऑफिस टूल का उपयोग सूत्र या समीकरण एडिटर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखो सूत्र और समीकरण एडिटर करने के लिए अपन भी गणित का उपयोग करते हैं। तो मैथ ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन आ जाएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 28 नंबर यदि उपयोगकर्ता किसी ट्रेन की वास्तविक समय की लाइव स्थिति, उसकी समय सारणी की सटीक जांच करना चाहते हैं, तो उन्हें किस अधिकारिक पोर्टल पर जाना चाहिए। तो पासपोर्ट सेवा से अपन भारतीय रेल सेवा का नहीं ले सकते, राज्य वॉल्ट का उपयोग नहीं करेंगे। RSRTC ये पोर्टल होता है अपना राजस्थान राष्ट्रीय पथ परिवहन निगम के लिए, रोडवेज बसों के लिए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका 28 का आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली, NTES, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 29 नंबर कॉलम ए को कॉलम आपको मिलान करना है यहाँ पे, तो थोड़ा इसको आराम से समझना है 29 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, उसके बाद में आपको आंसर देने। तो कॉलम ए में दिए गए इंटरनेट कनेक्शन के प्रकारों को कॉलम बी से आपको क्या करना है, विवरणों में मिलान करना है। तो सबसे पहले पूछा डायल अप, दूसरा ब्रॉडबैंड और तीसरा पूछा वाईफाई। तो मैं पहले बात करूं डायल अप की। तो डायल अप आपका एक प्रकार का इंटरनेट होगा जो कि एक आमतौर पर सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है, जो फोन की तरह मॉडेम पर नंबर डायल करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आराम से देखना, डायल अप, ब्रॉडबैंड और वाईफाई। वाईफाई होता है जिसके माध्यम से एक वायरलेस तकनीक जो पीसी, स्मार्टफोन और प्रिंटर जैसे इसमें। तो तीसरे का क्या हो जाएगा, पी ऑप्शन। तो तीसरे का पी ऑप्शन इन दोनों के अंदर है, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में डायल अप आमतौर पर सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन होता है जो
फोन कॉल की तरह मॉडेम पर नंबर डायल करने के लिए। तो पहले का क्यू ऑप्शन, तो पहले का क्यू इसके अंदर है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले नंबर का क्यू कर लेता हूं मैं, और दूसरे का हो जाएगा आर ऑप्शन, और तीसरे का क्या हो जाएगा पी ऑप्शन। तो यहाँ के अंदर देख लो, पहले के अंदर क्यू है, दूसरे के अंदर आर है, तीसरे के अंदर पी है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा कथन का पूछा गया था, तीनों आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन के इंटरनेट कनेक्शन है, इनके बारे में आपको मिलान करना बी से। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। पहले का क्यू, दूसरे का आर और तीसरे का पी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ई गवर्नेंस का पूछा, इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, वो बताना है। पहला पूछा है, राज्य वॉल्ट एक अनुकूलित क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। राज्य वॉल्ट होते हैं वो आपके डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली, उसमें क्यूआर कोड और सक्षम का नहीं होगा, तो पहला ही सीधा गलत हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। तो दूसरा कथन पूछा है, राजमेघ राजस्थान के SAAS और PAAS आधार पर संपूर्ण क्लाउड क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे ओनली फॉर 2 नंबर क्वेश्चन कथन सही है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल बी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, बी ऑप्शन ही राइट है। केवल 2 नंबर कथन है और बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं। आप ईमेल आईडी, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं जिसे पूरा ना, तो ईमेल के अंदर आप पते का हिस्सा नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल माइनस का निशान है, डॉट का @ लगाते हैं, रिक्त स्थान बिल्कुल आता ही नहीं उसके अंदर, तो डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी आपको वर्तमान स्क्रीन के कंटेक्ट की छवि के रूप में प्रिंट करने की सक्षम बनाएगी। यानी किसी भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, प्रिंट स्क्रीन की के माध्यम से आप किसी भी स्क्रीन का छवि का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से वेद सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना, जिसके माध्यम से आप कोई भी सर्च कर सकते हो। तो ट्विटर, फेसबुक, ये गूगल एप्स होगा नहीं, वेब स्पेलिंग, इंडेक्सिंग, डिसीजन इंजन होगा नहीं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गूगल, बिंग और याहू। 33 का सी ऑप्शन, ये सब क्या होते हैं, वेद सर्च इंजन के प्रकार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 34 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है यहाँ पे क्वेश्चन को। पहला ए ऑप्शन पूछा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। OMR का मतलब ओनली मैग्नेटिक रीडर होता है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को हर्ट्ज में मापा जाता है। तो आपको सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा सही है, तो प्रिंटर की गति है वो मापी जाती है DPI में, डॉट पर इंच में अंदर, और एक नाम आता है PPI, पिक्सल पर इंच के अंदर मापी जाती है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। OMR का मतलब ओनली OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, तो दो तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में इसमें काम कर सकते हैं। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करना है। आपको परिभाषा दी है और उसका आपको कौन सा सही है उस हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो पहला पूछा है, व्यक्तिगत पत्रों का एक बेस बनाए और प्रिंट करें। तो व्यक्तिगत, जिसके अंदर डाटा आप किसी भी स्टूडेंट है, किसी एम्प्लॉय का आप व्यक्तिगत जो जानकारी है, बिल्कुल एक बेस बना के उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन उपयोग करते हैं मेल मर्ज का, MS वर्ड के अंदर। सुनौती प्रतिक्रिया तंत्र होता है, वो आता है आपका कैप्सा, और आदेशों या निर्देशों की श्रृंखला होती है, वो मैक्रो ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।